वेलकम टू डिजायर एमपीपीएससी। लेट्स बिगिन योर प्रिपरेशन जर्नी विथ अस। तो आज हम 2019 में मेंस में जो 15 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, वो हम देखेंगे। सबसे पहले 2000 एक और चीज़ है कि 2020 का जो सिलेबस है उसमें 15 मार्क्स हटा के 11 मार्क्स आ चुका है जो 200 वर्ड्स का है। जो 2020 का मेंस है उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है, उसकी हम एक अलग से सीरीज बनाएंगे। अभी हम 2019 का जो मेंस है वो कैसे करना है वो बताते हैं, क्योंकि अभी 2019 का मेंस होना है, उसके बाद 2020 का पीटी फिर मेंस होगा। तो पहले हम 2019 बता देते हैं, फिर हम 20 बताएंगे। सबसे पहले 2019 में मेंस में पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसका पार्ट ए और पार्ट बी, इसमें 15 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। पार्ट ए 45, टोटल अगर हम देखें तो 19 मार्क्स होता है, आपको दिख रहा होगा सारा। इस तरीके से आपको 270 मार्क्स होते हैं 3 पेपर्स के, एक का आप बोल सकते हैं आपको 90 मार्क्स आप करते हैं। 2 होते हैं, एक 3 मार्क्स के क्वेश्चंस और एक 15 मार्क्स के क्वेश्चंस जो आपको काफ़ी नंबर देते हैं। 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वहाँ एवरेज मार्किंग होती है। कितने होते हैं ये आपको मालूम है, 10 होते हैं। 3 मार्क्स के आपको 15 करने होते हैं। 3 मार्क्स आपको पूरा का पूरे नंबर देता है। 15 मार्क्स में मैक्सिमम आपको 12 मिलते हैं ऑन एन एवरेज। सिर्फ 15 में से 15 आपको मैथ्स के क्वेश्चंस में मिलते हैं। और अगर मैं जनरल बताऊं तो 7 आपको मिनिमम मिलेंगे। 10 to 12 एक अच्छा स्कोर होता है। अगर आपको टेस्ट सीरीज में 15 में से 15 मिल रहे हैं, दैट इज नॉट अ प्रैक्टिकल अप्रोच कि आपको 15 में से 15 नहीं मिलेंगे सिवाय मैथ्स को छोड़ के। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको यहाँ 15 मिल रहे हैं तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी 15 मिलेंगे। मैक्सिमम 12 है। ये सारी चीज़ें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने आरटीआई के थ्रू अपनी कॉपीज देखी हैं। सो वी न्यू कि क्या आता है क्या नहीं आता, कितने मार्क्स मिलते हैं, एग्जामिनर की क्या सोच है क्या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हो गया। एक होता है 15 मार्क्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, या तो आपको 5 आते हैं जिसमें से आपको 3 चुनना होता है, 4 में से भी 3 होता है, कभी कभी 6 दे देते हैं वो लोग, जो एग्जामिनर खुश होता है। या फिर आपके सामने और आ जाएगा कि आपके सामने 3 ही क्वेश्चंस होंगे, उनमें से और होगा, या तो आप ये कीजिए ये। यहाँ पे हम फर्स्ट आते हैं, तो इसलिए कभी कभी आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो वर्क करती है। आप कुछ टॉपिक छोड़ सकते हो और अगर 6 में से आता है तो आप 3 चूज करने आप कर सकते हो। अगर और आ गया और आपको दोनों में से नहीं आया, 15 मार्क्स नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए आपको हर टॉपिक का बेसिक पता होना चाहिए। आपको कोई भी टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ना। आपको हमेशा एग्जाम में प्लान ए और प्लान बी लेके चलना है कि बाय चांस अगर आपको इस तरीके की अप्रोच आ गई तो आपको छोड़ के नहीं आना 15 मार्क्स। आप कुछ भी लिख के आएंगे ना, आपको 6 या 7 मार्क्स को दे देगा। एक और चीज़ होती है, वो होता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री में क्या आता है, अगर मैं हिस्ट्री का एग्जाम्पल ले लूँ तो हिस्ट्री में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि कारण बताइए, परिणाम बताइए, प्रचार का या प्रसार का कारण बताइए। अगर मैं बात लूँ पेपर थर्ड की, चाहे फर्स्ट पार्ट ए या पार्ट बी, वहाँ पे वो एक साथ काफ़ी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जैव विविधता क्या है, उसके आप प्रोस बताइए, कॉन्स बताइए, संरक्षण के उपाय बताइए। तो यहाँ पे चूंकि आपको 3-4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आपको मालूम होता है कि आपको हर एक चीज़ लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं क्योंकि मार्क्स डिवाइडेड होते हैं कि ये पूछा, इसने आंसर दिया इतने मार्क्स, ये आंसर दिया इतने मार्क्स। जब आपसे कारण पूछा जाता है वहाँ आपको खुद अपनी अप्रोच लगानी होती है, आपको थोड़े से डायमेंशंस देने होते हैं। तो जब भी एग्जाम में अगर आपसे 3-4 चीज़ें पूछी जा रही हो तो आप उस चीज़ को ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिए, वहाँ आपको नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और अब हम कुछ डोंट्स में चलते हैं। एमपी में मेंस में एक चीज़ आपको सोचनी है, वो है कि जो एग्ज़ाम है वो 3 घंटे का नहीं होता, वो
1.5 घंटे का होता है, ठीक है। 1.5 घंटे का आपको एक पेपर करना होता है। तो जब भी आप अपने माइंड में सोचते हो एक कॉपी के लिए आपको 1.5 घंटा मिलता है, एक दूसरी कॉपी के लिए 1.5 घंटा। तो जब भी आप सोचते हो कि कुछ भी, कि मुझे 15 मार्क्स कैसे लिखना है, 6 मार्क्स कैसे लिखना है, 3 मार्क्स, तो आप 1.5 घंटे को अपने माइंड में रखिए, ठीक है, ना कि 3 घंटे को, ठीक है। सेकंड है कि जब आप 1.5 घंटे को अपने माइंड में रखते हो तब आपको 3 मार्क्स के 15 क्वेश्चन, 10 आपको 6 मार्क्स के और 15 मार्क्स के आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। आपके पास टाइम नहीं होता बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी करने का, तो हर जगह फ्लो चार्ट बनाना 3 मार्क्स में, 6 मार्क्स में, 15 मार्क्स में, ये एक आइडियल अप्रोच है, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है कि वाओ क्या वो है, बहुत ही सुंदर राइटिंग है, लेकिन ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। जब भी आप कोई आंसर लिखें, आप ये देखें कि आपने वो 10 मिनट में लिखा है 15 मार्क्स का, या आपने उसके लिए पूरा दिन लगाया है। क्या जो आपने लिखा है वो आप 10 मिनट में लिख सकते हो? आपने जो स्केल से फ्लो चार्ट बनाया है, आपने जो डायग्राम बनाया है, क्या 15 मिनट में आप ये, 10 मिनट में आप ये कर सकते हो? इवन 10 भी नहीं, 9 या 8 मिनट में आप ये कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मैप बना रहे हो तो फ्लो चार्ट की ज़रूरत क्यों? कि मैपिंग भी करनी है, फ्लो चार्ट भी बनाना है, फिर लिखना है, फिर आप लिखिए मत, ठीक है। तो जब भी आप कुछ लिखें, ठीक है, कि आप टाइमलाइन बना रहे हो डिब्बे के थ्रू या कुछ भी कर रहे हो, एक बार उसको 10 मिनट में लिख के देखें। कोई भी चीज़ है 1.5 घंटे में क्या आप वो लिख पा रहे हो? प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठाइए और एक बार अपनी स्ट्रैटेजी को आप एग्जामिन कीजिए कि क्या मैं ये कर पा रहा हूँ, ठीक है। कि मैंने 6 मार्क्स में मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगा, मैं 15 में भी फ्लो चार्ट बनाऊंगा, और 3 मार्क्स में तो मैं 4 से 5 पॉइंट लिखूंगा, क्योंकि एग्जाम तो पूरे दिन का चलना है ना, 1.5 घंटे का तो एग्जाम होते ही नहीं है। सो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक आपकी स्पीड, ठीक है, सेकेंड आपकी स्ट्रैटेजी, ठीक है। सिंपल भी आप लिखेंगे आपको नंबर मिलेंगे, एग्जाम में ऑन एन एवरेज नंबर देता है, ठीक है, जो टेस्ट करते हैं। अगर आपने फ्लो चार्ट बनाया सिर्फ 1 नंबर पाने के लिए एक्स्ट्रा, और आप 15 नंबर का क्वेश्चन छोड़ा है, जबकि आप 12 नंबर 11 नंबर पा सकते थे, लेकिन आपने सिर्फ एक क्वेश्चन को बहुत टाइम दे दिया कि आपको, चलो उसने बहुत खुश होके 11 नहीं 12 नंबर दे दिए, ठीक है, लेकिन आप तो पूरा का पूरा 12 ही डुबाया है। तो जब भी सिलेक्शन होता है वो लोग ऐसा नहीं है कि फूल पत्तियां और फ्लो चार्ट बनाते हैं, राइट अप्रोच रखते हैं वो लोग, ठीक है, कि कैसे मुझे 3 घंटे में, 1.5 घंटे में एक पार्ट ए और 3 घंटे में दोनों पार्ट ए और पार्ट बी मुझे कंप्लीट करने हैं, ठीक है। एग्जामिनर जो है वो टेस्ट की तरह कॉपीज आपकी चेक नहीं करता, वो ऑन एन एवरेज मार्किंग देता है। बहुत से जो बच्चे होते हैं उनकी कॉपीज आइडियल कॉपी लगती हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं, लेकिन वो 30 मार्क्स का छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि जितना मैंने सुंदर लिखा है ना, मुझे मार्क्स मिल जाएंगे। मार्क्स अगर एवरेज मार्किंग हो गई ना, तो आप 1 या 2 नंबर ही आगे होंगे, और जो बच्चा मतलब नॉर्मल भी लिख के आया है वो आपसे ज़्यादा नंबर ले जाएगा, ठीक है। तो आपका जो मेन पर्पस होना चाहिए वो होना चाहिए आपकी स्पीड। राइटिंग आपकी बहुत बुरी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मोती जैसी भी नहीं। जो राइटिंग है वो नॉर्मल हो, आपकी स्पीड, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपकी राइटिंग और आपकी राइट स्ट्रैटेजी। राइट स्ट्रैटेजी टेस्ट से आती है, टेस्ट सीरीज में आप जाइए, अपनी स्ट्रैटेजी चेक कीजिए। पूरा दिन मत लगाइए 50 मार्क्स के क्वेश्चंस को देखने का, या क्योंकि ऐसे मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जो कि बहुत सुंदर लिखते हैं, हमको भी उनसे इंफीरियर फील होता है, लेकिन फिर हम जब उनसे लिखवाते हैं कि यही चीज़ आप 10 मिनट में लिख के दिखाइए, वो नहीं लिख पाते, चाहे आप याद करके भी लिख लीजिए, ठीक है। तो आदर्श कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए। और अगर आपको लगता है कि 15 मार्क्स में हमने कोई चीज़ छोड़ दी है, कोई पॉइंट हम बताना हमने छोड़ दिया है, कमेंट करके बताइएगा कि 15 मार्क्स में हमने छोड़ दिया है। अभी 6 मार्क्स और 3 मार्क्स की क्या अप्रोच है। एक और चीज़ है, वो है कि आपको वेन डायग्राम बनाना है, पॉइंट्स में लिखना है, पॉइंट्स में ही लिखना होता है, पॉइंट्स में ही लिखिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप पैरा में लिखते हो तो एग्जामिनर इतना आपकी मेहनत भी वेस्ट जाती है,
और वो चेक भी नहीं करता। पॉइंट में वो एक्चुअली उसे सारी चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। कहाँ डायग्राम बनाना है, नहीं बनाना, वेन डायग्राम, ये सारी चीज़ें हम पता हैं आपको। बनाना है नहीं बनाना ये आपका टाइम आपको बताएगा। अगर आपके पास 10 मिनट हैं और आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं तो वहाँ की क्या स्ट्रैटेजीज है ये आपका माइंड डिसाइड करेगा। मैं आपसे बोल दूँ वेन डायग्राम आप बना के आओ और आपने वहीं पे कर दिया और आप सिर्फ एक कर पाए क्वेश्चंस, आप आउट हो, ठीक है। सो नेक्स्ट में 6 मार्क्स आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको 3 मार्क्स की राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपको और कोई सुझाव देने आप हमें दे सकते हैं, आप हमारी अन्य प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। और तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।